हर हर महादेव। सभी को आदेश। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भैरव जी के भोग के बारे में। हमारे पास रोजाना बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम चैनल से लोग जुड़ते हैं और हमें एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं सात्विक हूं और मैं सात्विक होकर क्या मैं भैरव बाबा का पूजन कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आज हम इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे और हम ये बताएंगे कि अगर आप भैरव बाबा का पूजन करते हैं या उनकी आराधना करते हैं तो आप उनको भोग किस प्रकार से दे सकते हैं। अगर आप सात्विक हैं तो उसका किस तरीके से आप उनको तामसिक माने मदिरा का भोग किस प्रकार देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। बाबा भैरव, अगर हम बाबा भैरव की बात करते हैं तो जहां पर भैरव का नाम आता है वहां पर भय मुक्ति की बात की जाती है। इतिहास में और हमारे कई सदियों से बाबा भैरव को अलग अलग प्रकार की और अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और अलग अलग प्रकार के भोग उनको दिए जाते हैं, जिनके मूलतः भोग जो है, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में मूलतः भोग जो है 2 से 3 प्रकार के होते हैं। अब भोग की बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप भैरव जी की आराधना करते हैं और आराधना अगर आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ में करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है, उसका भोग देने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप एक अपने दिमाग से एक चीज निकाल दीजिए कि आप सात्विक हैं तो भैरव बाबा की आराधना नहीं कर सकते। इस धरती पे कोई भी मनुष्य, चाहे वो सात्विक है या तामसिक है, दोनों ही भैरव जी की आराधना कर सकते हैं। और भैरव जी की आराधना के लिए आप 5 से 6 इंच की प्रतिमा मूर्ति अपने घर में विराजमान भी कर सकते हैं। 2 ऑप्शन, आप उनकी 6 इंच की मूर्ति उनके अपने घर में अपने मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। और यदि आप अपने मंदिर में विराजमान नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो आप किसी भी शक्तिपीठ पर जाकर भैरव जी को भोग दे सकते हैं। अब हजारों सालों से भैरव जी को मदिरा का भोग चढ़ता है, जो सबसे ज्यादा प्रिय भोग है। अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन के जो काल भैरव हैं वो भी मदिरा का भोग लेते हैं, जो विक्रांत भैरव हैं वो भी मदिरा का भोग लेते हैं, जो मुंड भैरव हैं वो भी मदिरा का भोग लेते हैं। तो मदिरा का भोग जो है सबसे ज्यादा प्रिय है हमारे भैरव बाबा को। अब आप सात्विक हैं, आप अगर वैष्णव हैं, वैष्णव होते हुए क्या आपको भैरव जी की आराधना करनी चाहिए? तो जवाब है हाँ। अगर इस कलयुग में आप इन भैरव जी की आराधना नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है अपनी आराधना को भी खंडित कर रहे हैं। बेशक आप किसी भी देवता की आराधना करें, किसी भी देवी की आराधना करें, किसी भी आदि शक्ति के किसी भी स्वरूप की आराधना करें, तो आपको भैरव की आराधना करना कंपलसरी है, जिस पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है। अब बात आती है कि अगर हम सात्विक हैं तो भैरव बाबा को तो मदिरा का भोग दिया जाता है, उनको सिगरेट का भोग भी अर्पण किया जाता है। और कुछ जगहों पे ऐसी जगहें हैं जहां पर मैंने देखा है कि भैरव बाबा को जो है हुक्का भी दिया जाता है, उनको जो हुक्के का भोग भी लगाया जाता है भैरव बाबा को। तो अगर आप सात्विक हैं, घर में आप स्थान नहीं देना चाहते और आप उनका पूजन करना चाहते हैं, और अगर स्थान देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्थान दे सकते हैं। स्थान देने में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। यदि कोई भी व्यक्ति आपको यह कहता है कि भैरव बाबा की आराधना आप घर में नहीं कर सकते तो वो सबसे बड़ा महापाखंडी होगा। बिना भैरव के कोई भी शक्ति का आराधना अगर आप करेंगे तो उस शक्ति की रक्षा, उस घर की रक्षा और उस मंदिर की रक्षा केवल भैरव कर सकते हैं। तो घर जो है आपका एक मंदिर समान भी होता है, घर एक मंदिर समान कहा गया है। और ये प्रचलन आज से नहीं कई सालों से चल रहा है कि घर में जो मंदिर है और घर भी एक मंदिर है और घर के भीतर एक मंदिर है, उस दोनों की रक्षा के लिए आपको भैरव को विराजमान करना पड़ेगा। अब बात करते हैं भोग की। तो भोग देने के 2 तरीके हैं। यदि आप स्वयं मदिरा सिगरेट का भोग लेते हैं, खुद खा रहे हैं या घर में कोई सदस्य खाता पीता है,
तो आप भैरव बाबा को घर में ही मदिरा का भोग दे सकते हैं। और अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति नहीं खाता, कोई सिगरेट का भोग नहीं देता, कोई सिगरेट बीड़ी तंबाकू नहीं खाता, या कोई किसी भी प्रकार का नशा मतलब मदिरा पान नहीं करता, तो आपको अपने घर में भैरव बाबा को केवल लड्डू का भोग देना है। केवल लड्डू का भोग देना है, बूंदी का लड्डू जो होता है उसका भोग देना है। और बाहर किसी भी शक्तिपीठ में या हमारे मां शमशान काली शक्तिपीठ में आप आकर भैरव बाबा को मदिरा का भोग दिलवा सकते हैं। अगर आप दूर बैठे हैं तो दूर से भी आप हमारे शक्तिपीठ में मदिरा का भोग दिलवा सकते हैं। या फिर आप किसी भी शक्तिपीठ में जाइए जहां पर विराजमान है भैरव बाबा, जहां पर मदिरा का भोग उनको दिया जा रहा है, वहां पर जाइए। महीने, 1 महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में जाइए, आपके जैसे भाव आते हैं आप वैसे जाइए। जाने के बाद में वहां पर मदिरा का भोग देकर आइए। जब आप वहां पर मदिरा का भोग देते हैं तब आपकी जो भैरव बाबा है, नकारात्मक जो तामसिक शक्तियां हैं, जो तामसिक शक्तियां जो आपको तंग करती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा जो तंग करती है, उससे आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो भैरव बाबा को भोग कैसे दे सकते हैं, सात्विक लोग, स्पेशल ये वीडियो में उन सात्विक लोगों के लिए दिया है जो वैष्णव हैं, जिनके यहाँ पर लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी उनको अपने घर के अंदर मैं चाहता हूं कि भैरव बाबा का विराजमान होना जरूरी है। अगर आप शक्ति की किसी प्रकार की आराधना कर रहे हैं तो इस कलयुग में भैरव को आराधना जरूरी है। तो अगर आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो हमारे लाइव सेशन में आकर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पर आप डायरेक्ट सवाल मुझसे कर सकते हैं। आप अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझसे जरूर शेयर कीजिए। और भी कुछ आपको अगर पूछना है तो हमारे लाइव सेशन में आकर जुड़ जाइए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आप पहली बार हैं हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेंगी। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।